सीधा भारतीय किसान संघ का स्पष्ट रूप से कहना है और मानना है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या बात है। जो किसानों की चिंता करेगा, जो किसानों के लिए नीति निर्धारण में सहयोग करेगा, भारतीय किसान संघ उसी सरकार का सहयोग करेगा। मंडी में आज भी व्यापारियों की मोनोपोली चलती है। जो अनाज नीलामी में नीलाम होता है वहाँ भी व्यापारी अपने एकजुटता दिखाकर अपने हिसाब से भाव तय करवा लेते हैं जी। और जो बचा हुआ अनाज होता है, जैसे 1 कुंटल 2 कुंटल जो किसान अलग से लाता है, उनका तो भाव ही व्यापारी तय करते हैं। बिल्कुल। उस स्थिति में सरकार की तरफ हम भी ये बार बार शिकायत करते हैं कि भाई मंडी में कम से कम समर्थन मूल्य से नीचे की नीलामी ना हो, इसका प्रावधान निश्चित होना चाहिए। जी, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, मेरे गृह नगर बेगमगंज रायसेन जिले में आता है, वहां पर भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों से मात्र 4 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देकर उपजाऊ जमीन हथियाई जा रही है। और एक नहीं, सैकड़ों किसानों को 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया जा चुका है और किसान मजबूर है लेने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि शोध चैनल में आपका स्वागत है और आप जुड़े हैं एग्री टॉक विद मनोज में। और आज मैं आपसे जिस शख्स को मिलवा रहा हूं उसके बारे में एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। आप हैं श्री राहुल दूत, प्रांत प्रचारक प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसा हम किसान संघ की बात करते हैं तो हमारे जो भी किसान भाई हैं उनके मन में एक ऐसी आशा की किरण जाग जाती है, क्योंकि किसान संघ मतलब कि किसानों का संगठन, किसानों का किसानों के लिए काम करने वाला संगठन। मैं किसान संघ किस तरीके से किसानों पर काम कर रहा है इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, पर जब किसानों की बात करते हैं तो आजकल एक कहानी, यूं कहें कि आजकल एक बहुत बड़ी घटना जो है वो लोग सुन रहे हैं और उससे बड़े स्तब्ध हैं। पिछले दिनों नीमच में व्यापारियों और किसानों के बीच में जो झड़प हुई है, मारकूट हुई है, उस मारकूट से लोग ये कहने लगे हैं कि अब ये एक नई क्रांति आ गई है, अब एक नई क्रांति हो गई है, क्योंकि किसान और व्यापारी के बीच में मनमुटाव जग जाहिर है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। खासकर जो बिचौलिए हैं, अड़ेतिए हैं, उनके प्रति किसान का जो गुस्सा है वह हमेशा से रहा है। बस अब ये मान के चलिए कि वो फूटने लगा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मनोज जी, भारतीय किसान संघ हमेशा किसान हितों की चिंता करता रहा है और भारतीय किसान संघ किसानों की हर समस्या में किसानों के साथ खड़ा रहा है जी। लेकिन भारतीय किसान संघ कभी भी किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता जी। भारतीय किसान संघ का हमेशा से मानना रहा है कि देश में रहने वाला हर नागरिक इस देश का नागरिक, चूँकि देश के एक समस्याओं से जुड़ा होता है, देश के विकास में उसका रोल होता है, तो उससे किसी प्रकार की हिंसा से उस किसी समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो स्थितियां बन रही है, किसान कहीं ना कहीं परेशान है। लंबे समय से उसकी जो समस्या है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या यूँ कह लीजिए कि ध्यान दे रही है तो समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है जी। कहीं ना कहीं इसमें कमियां दिखाई देती हैं और इन सब वजह से किसान के पास अब कोई रास्ता दिखाई देता नहीं। और जब ये स्थिति बनती है, स्वाभाविक रूप से किसान उग्र नहीं होता है। किसान बहुत शांतिप्रिय है, अपने कार्य से कार्य रखता है, उसका समर्पण और सेवा देश के लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। लेकिन ये बड़ी एक दुखद बात है कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि किसानों को इस स्थिति में आना पड़ा और उन्हें अपने हाथ उठाने पड़े और व्यापारियों से उनकी झड़प हुई। तो ये देखना पड़ेगा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसान क्यों इतना उग्र हो रहा है। और मुझे लगता है मनोज जी, ये एक आने वाली कुछ संकेत हमारी को इशारा कर रही हैं कि अगर सरकार ने इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और किसान ऐसे ही नाराज होता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और जगह भी ऐसी घटनाओं की हमें दिखाई और सुनाई देने की जानकारी प्राप्त हो। वाकई किसान जब उग्र होता है तो फिर उसकी उग्रता का परिणाम सब जानते हैं। कहने की बात नहीं है, मैं उन चीज़ों को शब्द नहीं देना चाहता कि अगर किसान उग्र हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, यूँ मान के चलिए क्या क्या नहीं हो सकता है। पर यहाँ सरकार जो है वो व्यापारियों, अड़ेतियों के ऐसा लगता है साथ हो गई है। और किसान का आरोप भी यही है कि सरकार और व्यापारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और लुट किसान रहा है। इसके एक नहीं 100 प्रमाण मिलते हैं। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से ये बात तो
कहीं ना कहीं किसान के मन में अब घर कर चुकी है कि एक व्यापारी और सरकार मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब किसान सरकार से किसान की अभी वर्तमान में जो समस्या हमें देखने आ रही है कि सोयाबीन का भाव किसानों को मिल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं किसान आशा की दृष्टि से सरकार की तरफ देख रहा था जी। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदी करेगी, और भारतीय किसान संघ का भी ये मानना था और मांग थी सरकार से कि समर्थन मूल्य पे खरीदी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भावांतर योजना के बीच में लेके आई। तो भावांतर योजना में किसानों का पिछली बार भी हमने देखा कि जब 2017-18 में योजना आई थी तो इसका जो अधिकतम लाभ था वो व्यापारियों ने उठाया था, और किसानों को उस समय भी काफ़ी नुकसान और नाराजगी किसानों की रही थी। वर्तमान में सरकार ने समर्थन मूल्य के बजाय भावांतर योजना फिर से लेके आया। अब चूंकि भावांतर के लेकर किसानों का अनुभव अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये भाव आ रहा है कि सरकार व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लेके आई है। तो जाहिर सी बात है, जब नाराजगी आती है और किसानों की शिकायतें होती है तो सरकार को उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा प्रयास कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये नाराजगी बढ़ रही है। सर, ये मैं जानना चाहता हूं कि मान के चलिए सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया। सरकार समर्थन मूल्य अगर घोषित कर रही है तो किसकी दम पे करती है? खुद की दम पे करती है या व्यापारी के ऊपर देख के करती है? मनोज जी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन चुका है इस देश में जी। कि सरकार बोलती जरूर है कि किसानों के लिए हम चिंता कर रहे हैं, सारी योजनाएं किसानों को देखकर बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा दिखाई प्रतीत होता नहीं है कि किसानों को देखकर योजनाएं बनाई जाती है। वर्तमान में अब सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया 5,328 रुपये, हमें ये देखने में आया कि ये 5,328 रुपये सरकार के हिसाब से तो वो लागत के आधार पर डबल मुनाफा के हिसाब से उन्होंने गणना करी उसकी जी। लेकिन हमारी गणना के हिसाब से ये कम से कम 6,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। और आम किसान की गणना भी यही कहती है कि 6,000 रुपये कुंटल होना चाहिए था। यानी कि समर्थन मूल्य पे जो सरकार ने घोषित किया उस पर किसानों का विश्वास नहीं है, और जब किसान सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा है तो सीधा इस पर यही किसानों का आरोप लगाया जा रहा है सरकार पे कि व्यापारी को देख के व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए ये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। तो सरकार को इस चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी समर्थन मूल्य अगर घोषित कर रहे हैं तो उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाकर उस पर चर्चा होनी चाहिए कि इसका मूल्य कितना होना चाहिए। आपके कुछ लोग, चुनिंदा लोग ऑफिस में बैठ जाते हैं जी, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकालते हैं, ये नहीं सोचते कि ज़मीन पे हकीकत क्या है, और एक रेट बना के सरकार को दे देते हैं और सरकार उसको किसानों के ऊपर थोप देती है। यही समर्थन मूल्य है। तो कहीं इसका वैज्ञानिक आधार या कैलकुलेशन आज तक सार्वजनिक हो नहीं पाई कि समर्थन मूल्य की गणना सरकार किस तरीके से करती है जी। तो ये भी एक नाराजगी होती है। देखिए, नाराजगी एक और भी है। किसान से जब बात की जाती है तो किसान कहता है कि हम भावांतर भुगतान योजना जो लाए हैं, हमें चलिए मॉडल रेट ला देंगे, उस मॉडल रेट पर हमें सरकार कहती है कि अंतर हम चुका देंगे। अब व्यापारी पर सरकार का नियंत्रण तो दिखता नहीं है। अब भावांतर में जो भी उन्होंने मॉडल रेट बना दिया, उस मॉडल रेट के नीचे अगर व्यापारी खरीदी कर लेगा तो फिर क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, भावांतर का जो एक अवधारणा है वो मंडियों के ऊपर निर्भर करती है। इसमें सरकार जो एक मॉडल रेट के एक प्रावधान रहता है जो सरकार ने तय करती है, वो सरकार 4 प्रमुख मंडियां जो भी जैसे कि सोयाबीन ले लेते हैं, सोयाबीन की 4 प्रमुख मंडियां जो मध्य प्रदेश में होंगी, उनके 15 दिनों की खरीदी का एवरेज रेट सरकार लेती है और उनको 4 से भाग करके एक रेट तय करती है जिसको वो बोलते हैं मॉडल रेट। अब उस मॉडल रेट से समर्थन मूल्य का जो अंतर होता है वो सरकार किसानों को देने का प्रयास करेगी। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या मॉडल रेट की गणना करते समय व्यापारियों ने अपने रेट ऊपर या नीचे नहीं करे होंगे, क्योंकि किसान तो व्यापारियों से ही परेशान होकर सरकार की तरफ देख रहा था और इसीलिए समर्थन मूल्य की मांग कर रहा था। जी जी। लेकिन आपने गेंद तो सरकार ने व्यापारी को पाले में डाल दी जी। 15 दिनों के दौरान अगर व्यापारियों ने आपस में बातचीत करके और रेट डाउन कर दिए तो मॉडल रेट भी उसी हिसाब से तय होगा। बिल्कुल। उसके बाद मॉडल रेट तय होने के बाद अक्सर ये देखने में आया कि व्यापारी मॉडल रेट से भी नीचे सोयाबीन के भाव गिरा देता है जी, गिरा देता है। तो जो मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, मॉडल रेट तय हुआ वर्तमान में 4,600 रुपये प्रति कुंटल। जैसे ही मॉडल रेट तय हुआ, अभी हमें कई जगह से प्राप्त हो रहा है जानकारी कि अधिकतम भाव जो सोयाबीन का 4,000 रुपये कुंटल गिर चुका है। यानी जो 4,500 रुपये के भाव में बिक रहा था सोयाबीन वो अब 4,000 पे आ चुका है। और हो सकता है और आने वाले, जैसे अभी तो
चालू नहीं हुआ है भावांतर योजना का पैसा डालना, जैसे ही पैसा डालना चालू हुआ तो हो सकता है ये भाव 3,500 रुपये कुंटल तक आ जाए। अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन 3,500 रुपये कुंटल बिकेगा और आप किसानों को मॉडल रेट और समर्थन मूल्य का डिफरेंस देंगे, यानी एक किसान को ये समझ लीजिए कि 4500 के आसपास वो भाव पड़ना है सोयाबीन का, तो उसको लाभ क्या हुआ? वो तो वहीं का वहीं पहुँच गया। सही बात। तो सरकार की ये व्यवस्था जो मॉडल रेट की है और जो भावांतर की है वो शुद्ध रूप से व्यापारियों के हिसाब से चलती है और इसमें किसान को वो लाभ नहीं मिल पाता, इसीलिए नाराजगी भी दिखाई देती है। एक चीज़ और भी है, बहुत सारे किसानों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो सोयाबीन है भीगा भी है, टूटा भी है, मिट्टी वाला भी है, कचरे वाला भी है और कहीं ना कहीं दूसरे बीज भी मिले हुए हैं। अब मॉडल रेट तय करें तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो व्यापारी के ऊपर छोड़ दिया गया, व्यापारी तय करेगा कि हमें आपके बीज को किस भाव लेना है। वहाँ ठगा हुआ महसूस करता है किसान। निश्चित रूप से देखिए, मॉडल रेट में सरकार ने ऐसा कोई भी अपना आदेश जारी नहीं किया है कि हम किस क्वालिटी के गेहूँ सोयाबीन का रेट के अनुसार मॉडल रेट तय करेंगे जी। मंडियों में सोयाबीन सब तरह का आएगा। मान लीजिए कि व्यापारी ने जो सोयाबीन अच्छी क्वालिटी का है जी, वो तो अच्छे भाव खरीदा, उसके आधार पर मॉडल रेट तय हो गया जी। लेकिन जो खराब क्वालिटी का या कम हल्की क्वालिटी का जिसमें सब तरह का मिक्स होके आता है उसका रेट और डाउन हो गया, तो उसको क्या लाभ मिलने वाला है? इन्हीं सब समस्याओं की वजह से भारतीय किसान संघ ने समर्थन मूल्य का समर्थन किया था जी। उसके पीछे भी एक जो भावना थी, जो विचार रहता है कि देखिए एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि जब समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करती है तो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है। जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो व्यापारियों का मूल्य समर्थन मूल्य के आसपास आ जाता है जी। उस स्थिति में मान लीजिए कि सरकार अगर 5,328 रुपये में समर्थन मूल्य पर खरीदी करती तो मंडी में व्यापारियों का रेट जो होता है अच्छे सोयाबीन का वो भी 5,000 या 5,500 के आसपास चला जाता जी। उस स्थिति में हल्की क्वालिटी का सोयाबीन जो होता है जिसको हम बोलते हैं कुछ क्षतिग्रस्त तरीके का, वो भी 4,000 तो किसान का बिक ही जाता है। तो वहाँ किसान को लाभ मिल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी दिखाई देती है सरकार की सोच में। सरकार ने क्या सोचकर भावांतर योजना लागू करी ये तो अब सरकार ही बता सकती है। आप तो किसान संघ से जुड़े हुए हैं और प्रांतीय प्रचारक के पद पर आप काम कर रहे हैं, लगातार आपका किसानों से संपर्क होता है और मेरा भी, चूंकि मैं वर्षों से किसानों के लिए काम कर रहा हूं, मीडिया के माध्यम से किसानों से मेरा मिलना होता है। किसान एक बात को लेकर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सारे बड़े किसान नहीं हैं, सीमांत लघु किसान भी हैं। अब वो किसान जिसके पास सारा खर्च काटने के बाद में अपना जो भी है 2 या 3 कुंटल 4 कुंटल अनाज उसके पास बचता है, अब वो अनाज केवल लेकर वो व्यापारी के पास जब जाता है तो ना तो उसे इससे मतलब होता है कि भावांतर क्या चल रहा है या एमएसपी क्या है, उसे लगता है भाई हमें खाद खरीदना है या जो भी सामान खरीदना है, हमारा ये अनाज बिके, ऐसे मिले, हम चलें। कई बार आधा कुंटल 1 कुंटल 2 कुंटल, उस किसान के लिए तो एक तरह से देखा जाए व्यापारी ही भगवान होता है। जो उसने अपने मुंह से बोल दिया वो रेट उसको देना पड़ता है, वो दे के अपना चला आता है। ऐसे किसानों के लिए किसान संघ क्या सोचता है या सरकार कुछ सोचती है कि नहीं? देखिए मनोज जी, इस देश में ये बड़ा किसानों का दुर्भाग्य है कि किसानों को लेकर योजनाएं और नियम बहुत बनते हैं लेकिन उसका जमीनी स्तर पर धरातल पर कोई क्रियान्वयन होता नहीं जी। ना ही सरकार इस विषय पर गंभीरता से चिंता करती है कि योजनाओं के लिए किसानों के लिए हमें धरातल पर काम करना है। जैसा कि आपने बताया कि जो छोटे किसान होते हैं, मझोले किसान होते हैं, वो सरकार की तरफ एक आशा की दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल। इन्हीं सब अवधारणा विषयों को लेकर के एक समर्थन मूल्य का प्रावधान किया गया था। उसमें समर्थन मूल्य पर खरीदी के समय छोटा या बड़ा किसान, छोटा रकबे वाला या बड़े रकबे वाला किसान के व्यवस्था नहीं होती। उसमें प्रति एकड़ के कुंटल के हिसाब से तोल होती है, तो उसमें लगभग सभी किसान कवर हो जाते हैं जी। मंडियों में स्थिति जो आप बता रहे हैं ये आज भी है और पहले भी ये भयावह रही। मंडी में आज भी व्यापारियों की मोनोपोली चलती है। जो अनाज नीलामी में नीलाम होता है वहाँ भी व्यापारी अपने एकजुटता दिखाकर अपने हिसाब से भाव तय करवा लेते हैं जी। और जो बचा हुआ अनाज होता है जैसे 1 कुंटल 2 कुंटल जो किसान अलग से लाता है उनका तो भाव ही व्यापारी तय करते हैं। बिल्कुल। उस स्थिति में सरकार की तरफ हम भी ये बार बार शिकायत करते हैं कि भाई मंडी में कम से कम समर्थन मूल्य से नीचे की नीलामी ना हो, इसका प्रावधान निश्चित होना चाहिए जी। नियम भी बना हुआ है लेकिन सरकार इस पर कभी गंभीरता से सरकार ने काम नहीं किया और उसकी वजह से छोटा किसान हमेशा पिटता रहता है।
सर हम वहीं आ गए जहां मैं आपको लाना चाह रहा था अपनी बातचीत को। क्या होता है, छोटा किसान बहुत दुखी है। मेरे पास अक्सर फोन आ जाते हैं कि भैया मैंने सुबह पर्ची कटाई थी और मेरा अनाज सुबह तुल चुका है, लेकिन शाम के 5:30 बज चुके हैं, अभी तक मेरा भुगतान नहीं हुआ। व्यापारी उसको टाल रहा है, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो सर्वर डाउन है, तो ये परेशानी है, तो पर्ची ले जाओ वहाँ दुकान से ले लेना, यहाँ पेमेंट नहीं रखते हैं। बेचारा किसान भागा फिर रहा है, उसे शाम को घर भी जाना है, सामान भी खरीदना है। उसके दुख को सुनने वाला, उसकी समस्या को सुनने वाला मंडी में कोई नहीं होता है। अब इसके पीछे बहुत सारे बातें हैं। एक तो जैसा कि इस समय मंडी जो है बिल्कुल अनाथों की तरह है। सरकार इतनी दूर है कि किसान उसके पास जा नहीं सकता। क्या करा जाए, इसका हल क्या है? देखिए मनोज जी, ये एक बड़े दुखद स्थिति है और बड़े विचारणीय स्थिति है कि किसानों के पास बोलने का ऐसा कोई मंच नहीं बचा जी। किसान पहले से बहुत परेशान है भाव को लेकर और भी दूसरी समस्या को लेकर, और जब वो मंडी में जाता है तो वहाँ पर भी उसके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं होता कि अपनी आवाज़ उठा सके या पहुँचा सके। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 9 साल से मंडी के चुनाव नहीं हुए, प्रशासक जो हैं वो मंडियों को चला रहे हैं जी। इसमें भी भारतीय किसान संघ का शुरू से मानना यह रहा कि मंडियों के चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिससे पहले होते आए वो समय को होना चाहिए जी। क्या होता है कि जब एक जनप्रतिनिधि मंडी की व्यवस्था संभालता है तो उसकी प्राथमिकता और जिम्मेदारी समाज के प्रति, किसानों के प्रति बहुत बढ़ जाती है। तो वो चिंता भी करता है और उसकी आवाज़ सुनता भी है। एक प्रशासक जो आपने बिठा के रखा है वो प्रशासनिक अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी और उसका समर्पण जो था प्रशासन के प्रति होता है। किसान के प्रति उतना समर्पण होता नहीं है। तो ये समस्या तो रहती है कि अगर किसान शिकायत भी करे तो सुनवाई नहीं होती। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि भुगतान को लेकर भी समस्याएं आती है, निश्चित रूप से आती है। होता यही है कि व्यापारी सुबह खरीदता है और शाम तक भुगतान के लिए किसान को परेशान करता है। उसमें भी सुनवाई किसान कहाँ करे, जबकि नियम ये होना चाहिए और होते है भी कि भाई अगर एक व्यापारी प्रतिदिन के हिसाब से अपने पास अगर नगद भुगतान करता तो उतना नगद लेके बैठे, और अगर आरटीजीएस करता है तो आरटीजीएस की भी पर्ची सुबह भर के और भुगतान तुरंत करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो नगद लेके बैठता नहीं है, जितनी उसकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा खरीदी करता है, तो भुगतान तत्काल संभव होता नहीं है। दूसरा, आरटीजीएस करने में कभी सर्वर की दिक्कत, कभी ये दिक्कत कर वो टालता है, तो किसानों का पूरा दिन खराब हो जाता है। दूसरी चीज़, अब किसान ये सोचता है कि अगर मैं एक शिकायत करूँगी तो किसके पास जाके करूँ। मंडी की जो प्रशासक है वो मंडी में बैठते नहीं है, जनप्रतिनिधि की आपने वहाँ पर चुनाव कराए नहीं, तो किसानों के पास तो रास्ता वहाँ भी शिकायत का बंद हो जाता है। तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि समाज में जो किसानों को लेकर व्यवस्थाएं हैं, पुरानी व्यवस्था है उनको ही सरकार ठीक से पालन नहीं करवा पा रही, तो नई तो व्यवस्थाओं के आप भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। तो किसान संघ जो है कृषि उपज मंडी चुनाव के समर्थन में है? निश्चित रूप से होना चाहिए। किसान संघ का हमेशा से मानना रहा है कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था किसानों के लाभ के लिए, किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है, जो अधिनियम बनाए गए, नियम बनाए गए, निश्चित रूप से सरकार किसी की भी हो उसका उनको पालन करना चाहिए। और किसान हितैषी जो चुनाव है या जो नियम बनने चाहिए उन पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और प्राथमिकता से उनको पालन भी करना चाहिए। तो मंडी चुनाव तो होना चाहिए। अब मंडी चुनाव किसान के लिए लाभकारी है, कितना लाभकारी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन किसान संघ अपनी क्या भूमिका निभाता है? इन सारी समस्याओं पर हमने बात की है, बहुत सारी समस्याएं किसानों की और भी हैं जिस पर हम बैठेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन जो मूल समस्याएं वर्तमान में भी जो देखी जा रही हैं, इन पर किसान संघ किसानों के साथ कितना खड़ा हुआ है? देखिए मनोज जी, भारतीय किसान संघ किसानों के द्वारा किसानों के लिए चलाया जाने वाला एक गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है जी। किसान संघ की हमेशा प्राथमिकता किसान रही है। किसानों की चाहे समस्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमने हर स्तर पर किसानों के साथ लड़ाई लड़ी है, किसानों के साथ खड़े रहे। समस्याओं को लेकर हमने जहाँ एक तरफ भोपाल में राजधानी में चक्का जाम किया, घेराव किया है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर हमने दिल्ली की सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन किए हैं। तो किसान संघ तो किसानों के साथ हमेशा रहा है और किसानों की समस्याएं जिस स्तर की होती है उस स्तर पर भारतीय किसान संघ उनके विषय उठाता रहा है। भारतीय किसान संघ का हमेशा से मानना रहा है कि लड़ाइयों, किसी भी प्रकार की किसान हक की लड़ाई है, उसके चरणबद्ध तरीके से की जाए तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे कि भारतीय किसान संघ ने जब भी कोई आंदोलन किया तो उसमें प्राथमिक दृष्टि से भारतीय किसान संघ ये प्रयास करता है कि समस्याओं का समाधान बातचीत से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब बातचीत और समस्या का समाधान नहीं निकलता तो अगले चरणों में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाती है। तो जब आंदोलन की रूपरेखा तय होती है तो प्रॉपर व्यापक तैयारियां की जाती है और उस लेवल का आंदोलन भी किया जाता है। हमने दिल्ली में भी आंदोलन करे हैं,
राजधानी भोपाल में भी करे हैं और ग्रामीण अंचलों में भी आंदोलन करे हैं। और आने वाले समय में किसानों को लेकर हम जो भी समस्या होंगी मुखर रूप से उठाएंगे। जो सीधा भारतीय किसान संघ का स्पष्ट रूप से कहना है और मानना है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या बात है। जो किसानों की चिंता करेगा, जो किसानों के लिए नीति निर्धारण में सहयोग करेगा, भारतीय किसान संघ उसी सरकार का सहयोग करेगा। राहुल जी, मैं बार बार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों से भी ये कहता हूँ, सरकार से भी ये कहता हूँ और आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि वाकई हम लोग कहते हैं ना कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। खेती लाभ का धंधा जितना बनना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है खेती सम्मान का धंधा बने। किसान को सम्मान मिले, मान मिले, इज्जत मिले तो किसान का हौसला बढ़ता है, किसान का मन बढ़ता है। और किसान का मन और हौसला जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़ेगा और इस देश की स्थिति भी सुधरेगी। अगर कोई किसान संघ से अपनी बात कहना चाहता है, अपनी समस्या साझा करना चाहता है, तो उसे किस माध्यम को चुनना होगा? देखिए मनोज जी, भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। निरंतर 40 वर्षों से समाज में किसानों के बीच में काम कर रहा है। आज देश के सारे राज्यों में, सभी जिलों में और सभी तहसीलों में हमारी भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और कार्यकारिणियाँ बनी हुई हैं। भारतीय किसान संघ से किसानों का जुड़ाव अलग अलग माध्यम से लगातार बना रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव घूमते हैं, किसानों के बीच में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि हम गांव के कार्यकर्ता किसान हमारे जो होते हैं सब गाँव से ही संपर्क में रहते हैं। तो जिस भी किसान को कोई समस्या है, कोई भी बातचीत करनी है, अपने आसपास देखें, कोई ना कोई भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता उन्हें मिलेगा, वो उनकी बात सुनेगा और उस माध्यम से हमारे तक बात पहुंचेगी। समस्या जिस स्तर की होगी उस स्तर पे भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा होकर उन समस्याओं के लिए प्रयास करेगा। किसान भाइयों, आप अभी हमारे साथ सुन रहे थे राहुल धूत जी को, जो कि प्रांत प्रचारक प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत से। और आज उनके पास समय का अभाव, इसलिए हम अपनी बात को यहीं विराम दे रहे हैं। अगली बार जब हम राहुल जी से मुलाकात करेंगे तो हम भूमि अधिग्रहण कानून पर बात करेंगे, क्योंकि इस समय मैं जहां रहता हूं, मैं जिस क्षेत्र से हूं, मेरे गृह नगर बेगमगंज रायसेन जिले में आता है, वहां पर भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों से मात्र 4 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देकर उपजाऊ जमीन हथियाई जा रही है। और एक नहीं, सैकड़ों किसानों को 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया जा चुका है और किसान मजबूर है लेने के लिए। मैं इस मुद्दे पर सर से विस्तार से बात करूंगा और आज के लिए आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।